पुष्पा 2 एंडिंग एक्सप्लेन अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। पुष्पा 2 द रूल ने दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव दिया है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिल्म का क्लाइमैक्स सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाला है, जो दर्शकों को पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए तैयार करता है। अल्लू अर्जुन के दमदार किरदार पुष्पा राज ने इस बार न केवल अपने दुश्मनों से टक्कर ली बल्कि अपने परिवार और भावनाओं के लिए एक नई लड़ाई छिड़ी। फिल्म के अंत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर पल सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। पुष्पा के संघर्ष, उसकी ताकत और दुश्मनों की साजिशों का मेल इस सीक्वल को बेहतरीन बनाता है। आइए अब इस क्लाइमैक्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स, परिवार, दुश्मनी और एक बड़ा धमाका। फिल्म का क्लाइमैक्स पुष्पा राज के गुस्से और उसके परिवार के बीच के रिश्ते को दिखाने में बेहद सफल रहा है। पुष्पा अपनी भांजी पवनी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए गुस्से से भर जाता है। वो उन अपराधियों को बेरहमी से सजा देता है जो मंत्री के रिश्तेदार थे। हालांकि चीफ मिनिस्टर सिद्धप्पा नायडू उसे रोकने की कोशिश करता है। पुष्पा का गुस्सा किसी की भी नहीं सुनता। इस बीच पुष्पा का सौतेला भाई मुल्लेटी मोहन राज, जो उसे और उसकी मां को हमेशा परिवार से दूर रखता था, माफी मांगता है और उन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता है। शादी के इस माहौल में पुष्पा और उसके परिवार के बीच की दरार मिटने लगती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक धमाकेदार ट्विस्ट, दुश्मनों की नई चाल। पुष्पा के पुराने दुश्मन मंगल सीनू, उसकी पत्नी, सब एक साथ एक नई साजिश के तहत इकट्ठा होते हैं। वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो पुष्पा से बदला ले सके। तभी एक रहस्यमयी शख्स जिसके चेहरे पर एक लंबा कपड़ा ढका हुआ है एंट्री करता है। वो अपने हाथ में एक टोकरी लेकर आता है जिस पर खतरनाक सिंबल बना होता है। ये टोकरी शादी के फंक्शन में पहुंचा दी जाती है जहां पुष्पा और उसके परिवार मौजूद होता है। श्रीवल्ली जो गर्भवती है और परिवार के अन्य सदस्य खुशी मना रहे होते हैं। तभी इस रहस्यमयी शख्स के द्वारा बटन दबाया जाता है और शादी का हॉल एक बड़े धमाके में तबाह हो जाता है। ये ट्विस्ट कहानी को इतना रोमांचक बना देता है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुष्पा 3 द रैम्पेज क्या होगा आगे? क्लाइमैक्स के इस धमाके के बाद कहानी में कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रहस्यमयी शख्स कौन है? क्या ये किसी पुराने दुश्मन से जुड़ा है या कोई नई ताकत पुष्पा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ चल पड़ी है? इस धमाके से पुष्पा और उसके परिवार का क्या होगा? श्रीवल्ली और उसके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। पुष्पा का गुस्सा और उसका बदला किस हद तक जाएगा? इस धमाके के बाद पुष्पा के रैम्पेज मोड में जाने की पूरी संभावना है। वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा का ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा और क्या वो अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा। अब हम बात करते हैं फैन थ्योरीज की। पुष्पा 3 द रैम्पेज को लेकर दर्शकों के बीच पहले ही कई चर्चाएं और थ्योरीज सामने आ चुकी हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा और धमाकेदार पार्ट हो सकता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस तरह से एक रहस्यमय दुश्मन की एंट्री होती है, उसने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। ये शख्स न केवल पुष्पा की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करता है बल्कि उसकी दुनिया में ऐसा कहर मचाने वाला लगता है जिससे पुष्पा को अपनी अब तक की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब आइए एक नए विलन और कहानी के संभावित ट्विस्ट को लेकर चल रही चर्चाओं पर नजर डालते हैं। नया विलन कौन हो सकता है? फिल्म के अंत में दिखाया गया रहस्यमय व्यक्ति जिसके चेहरे को एक लंबा कपड़ा ढका रखता है ने फैंस को कई सवालों में खड़ा कर दिया है। कई फैंस थ्योरी के मुताबिक ये कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जिसका पुष्पा से गहरा और व्यक्तिगत कनेक्शन है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मंगल श्रीनु के किसी करीबी का बदला लेने आया है, जबकि कुछ का कहना है कि ये एक पूरी तरह नया और खतरनाक किरदार है। अफवाहें हैं कि इस रोल के लिए विजय सेतुपति या फिर राणा दुग्गुपति जैसे दमदार अभिनेताओं को कास्ट किया जा सकता है। श्रीवल्ली और उसके बच्चे की कहानी पर असर। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली जो इस समय गर्भवती है और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा भी अगली फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा हो सकती है। फैंस का मानना है कि ये धमाका पुष्पा के परिवार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अगर श्रीवल्ली और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये पुष्पा के बदले की आग को और भी भड़का सकता है। पुष्पा का इंटरनेशनल कनेक्शन। एक और बड़ी चर्चा ये भी है कि पुष्पा का संघर्ष अब केवल उसके गांव और जंगल तक सीमित नहीं रहेगा,
होगा। हो सकता है कि अगली फिल्म में पुष्पा अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाए। फैंस का मानना है कि पुष्पा का ये सफर उसे नए दुश्मनों और बड़ी चुनौतियों के सामने लाएगा, जिससे कहानी का स्केल और भी बड़ा हो जाएगा। पुराने दुश्मनों की वापसी। पुष्पा 2 में मंगल शीनु, दक्षयानी और जॉली रेड्डी जैसे पुराने दुश्मनों को दिखाया गया था। फैंस को लगता है कि ये किरदार पुष्पा 3 में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या ये लोग नए रहस्यमयी दुश्मन के साथ मिलकर पुष्पा को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, या फिर इनमें से किसी का ये बदला लेने का प्लान है? अब पुष्पा द रैम्पेज मोड। फैंस पुष्पा के उस अवतार को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जिसमें वो अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ अपने दुश्मनों से टकराएगा। धमाके के बाद पुष्पा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रैम्पेज मोड दर्शकों के लिए एक विजुअली ट्रीट हो सकती है। फाइनल वर्ड, पुष्पा 3 के लिए तैयार हो जाइए। पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स फैंस को एक ऐसा मंच देता है जहां से कहानी नए लेवल पर जा सकती है। पुष्पा 3 द रैम्पेज के साथ ये फ्रेंचाइज एक आइकॉनिक स्टेटस हासिल कर सकती है। पुष्पा राज का जुनून, उसका गुस्सा, परिवार के प्रति उसका प्यार इस सीरीज को और भी दमदार बना देता है। अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस और सुकुमार की कहानी ने ये साबित कर दिया है कि ये फ्रेंचाइज लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में जगह बनाए रखेगी। इन द एंड मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरी राय में पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स सीरीज का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये फिल्म न केवल एक्शन और थ्रिल देती है, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ने में कायम होती है। पुष्पा का अपने परिवार के लिए लड़ना और दुश्मनों से बदला लेने की कहानी को एक इमोशनल टच देता है। इसके अलावा क्लाइमैक्स का ट्विस्ट इतना अप्रत्याशित था कि दर्शकों को सांस लेने पर मजबूर कर देता है। पुष्पा 3 के लिए जो बेस तैयार किया गया है वो इस फ्रेंचाइज को नए लेवल पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, पुष्पा 2 का ये रोमांचक सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन पुष्पा 3 द रैम्पेज के साथ ये कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है। क्या आप भी इस तीसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग या फिर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।